ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मृत्यु के पहले अगर कुछ निशानियां हमें मिल जाए तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि हमारी मृत्यु आने वाली है या हमारा परिजन हमारे साथ नहीं रहेगा। देखिए, मृत्यु के बाद तो बहुत दुख होता है कि इंसान चला गया। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो ये उसके जीवन की अचानक ही घटना होती है। अगर किसी को पहले पता चल जाए कि उसके दादाजी जाने वाले हैं तो उनको हो सकता है थोड़ा जो दुख है उनको कम महसूस हो। अगर जिंदगी में ये पता चल जाए कि हमारे जीवन का पैकअप होने वाला है तो हम कुछ तैयारियां भी कर लें। हम हो सकता है अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जो हमारे रह जाते हैं, वो शायद हम कर जाए। देखिए, मौत, बहुत वीडियो देखे मैंने जिसमें जिक्र है कि भाई मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, लेकिन मरने से पहले भी कुछ निशानियां होती है जो हमारे शास्त्रों में जिक्र है। हमारे शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है कि हर इंसान जब मरता है तो कुछ निशानियां उसकी दिखती है, और उस निशानियों के बारे में ही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, उल्लेख करेंगे। और हो सकता है कि देखिए, सबको जाना है। किसी को 80 की उम्र में बाद जाना है, किसी को 60, किसी को 100, जाना तो सबको है। पर कुछ कुछ ऐसे भी प्रियजन होते हैं जो समय से पहले चले जाते हैं, क्योंकि हमारे नजरिए के हिसाब से कि जीवन के कुछ पड़ाव होते हैं। अगर आप वृद्धावस्था में होते हो, जीवन की आपने सारी वृद्धि कर ली है, आप सारे उन पड़ाव को देख चुके हो और वहां उस समय अपना शरीर छोड़ते हो, तो दुख की जो भावना आती है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी की जीवन के पहले पड़ाव में, युवावस्था में ही मृत्यु हो जाए तो बहुत दुख होता है, अत्यंत दुख होता है। लेकिन कुछ निशानियां होती है। ऐसा कहते हैं, अगर कोई बूढ़ा होकर मरता है और कोई वृद्ध होकर मरता है तो उन दोनों में क्योंकि फर्क है, क्योंकि बुढ़ापा है मतलब उसके साथ कुछ बीमारियां हैं, वृद्ध है मतलब वो अपने जीवन के हर पड़ाव को क्रॉस कर चुका है। अब वो जाएगा तो आपको उतना दुख नहीं होगा। पर बुढ़ापे में भी कुछ लोग बेड रिडन्स हो जाते हैं, है ना, बिस्तर पकड़ लेते हैं, और उसकी सेवा करते करते जो आसपास के जो परिवार के लोग हैं वो थक जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसकी मृत्यु कब होगी। पर कुछ निशानियां होती है। आज हम उस पहले निशानी की बात करते हैं कि जो इंसान मरने वाला होता है उसको अपना साया नहीं दिखता है, जिसको सुकरतारा बोलते हैं। उसको अपनी छाया नहीं दिखाई देती, और जब छाया दिखती है तो उसमें सर नहीं दिखता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन अपनी विवेक बुद्धि का भी इस्तेमाल करिए। कुछ ऐसे, अगर हम साइंस की, सनातन को साइंस से जोड़ा जाए तो कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है कि उसमें भी ऐसे चीजें होने लगती है कि अपनी परछाई में सर नहीं दिखता है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लेकिन अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए। दूसरा जो निशानियां होती है कि हमारी जो हाथ की लकीरें वो मलिन हो जाती है। जिस इंसान की मृत्यु होने वाली होती है उसकी हाथ की लकीरें मलिन हो जाती है। अब ये मलिन बहुत से अन्य रीजन से भी हो सकते हैं। इसमें भी अपनी बुद्धि का जो है इस्तेमाल करिए, क्योंकि मलिन कैसे होगा जब आप बहुत अधिक, जो इंसान हाथ से अपने कपड़ों को रगड़ता है, कपड़े धोता है, या डाइटिंग करता है, या दरिद्रता का जीवन जीता है जिसमें बर्तन धोता है, घिसता है, तो उसके हाथ की लकीरें भी मलिन हो जाती है। अब उसको देख के आप ये मत कह देना कि तुम्हारे आप पैकअप होने वाला है। तो ऐसी निशानियों में अपनी विवेक और बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है कि भाई कि ये निशानियां कितनी स्पष्ट है, क्या उस व्यक्ति को सचमुच ऐसे कुछ लग रहा है जो व्यक्ति। और तीसरी निशानी जो मैं आपको बता रही हूँ वो ज्यादातर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि उनको बुरे बुरे सपने आने लगे हैं, सपने में मरने वाले दिखने लगे हैं, पूर्वज आने लगे हैं, है ना, लाशें ही लाशें बिखरी हुई है। तो ऐसे सपने भी एक आपको ये निशानी दे रही है कि आपकी मृत्यु 6 महीने के अंदर होने वाली है।
या 3 महीने में। और मैंने ये क्यों 6 और 3 महीने क्यों बोला, ये उन्हीं को एहसास हो सकता है 6 महीने की कि उसको निशानियां अब किसको किसको दिखेगी। अब हर व्यक्ति निशानियां नहीं देख पाएगा। जो इंसान ईश्वर से जुड़ा हुआ हो, भक्ति कर रहा हो, अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, तो उसको ये निशानियां 6 महीने पहले दिखने लगेगी। जो जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़े हुए थे किसी न किसी वे में, अध्यात्म से, ध्यान से, भक्ति से, उनको ये दिखती है। अगर नहीं तो 3 महीने पहले दिखने लगती है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग समाधि वगैरह लेने वाले होते हैं उनको ये पहले पता चल जाता है कि उनकी मौत 6 महीने में हो जाएगी, तो वो पहले ही ऐलान कर देते थे। बहुत सारे ऐसे संत हुए थे जो बताते थे कि मेरी मृत्यु इस समय हो जाएगी, इस शुक्ल पक्ष को, इतने दिन को, इस तिथि को मेरी हो जाएगी मृत्यु। तो ये भी एक निशानियां होती है कि इंसान को पहले पता चलता है, ठीक है। और आप जो इंसान की मृत्यु होने वाली होती है उसको तरह तरह के साए दिखने लगते हैं, मतलब आत्माएं दिखने लगती है आसपास। उनको ऐसा एहसास होने लगता है कि कोई है आसपास। पर इसमें भी फिर मैं विवेक का आपको इस्तेमाल करूंगी कि जिस लोगों पे ब्लैक मैजिक्स वगैरह होते हैं, देखिए अंधविश्वास नहीं बता रही हूँ, कुछ बुरी आत्माएं होती है, कुछ शक्तियां होती है, कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं होती है जो आपके पास होती हैं, तो उसमें विवेक का इस्तेमाल करिए। ये नहीं बोल दीजिए कि उसकी मौत आने वाली है, ठीक है। तो ये निशानियां भी थोड़ी सी डाउटफुल होती है, ठीक है। इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करिए। और कुछ ऐसे निशानियां होती है जिसमें इंसान जैसे पूर्णिमा के चांद को भी 2 टुकड़ों के रूप में देखता है। वो कहता है कि 2 टुकड़ों में, या कभी कभी उसको कहता है चांद मलिन है, ठीक है, मतलब वो उसका रंग बेरंग बताता है। तो ये भी कुछ निशानियां होती है कि उस इंसान की मौत नजदीक है। ऐसे इंसान को अपने कुछ ऐसे इंसान आपने बोला देखा होगा कि कुछ ऐसे बताते हैं कि मुझे यमदूत दिख रहे हैं, मेरे को यमदूत लेने आ रहा है। आपने बुजुर्गों के मुंह से बहुत सुना होगा, जैसे दादा वगैरह, अगर आपके घर में आपने देखा होगा कि वो अपने शरीर को छोड़ा, जब उससे पहले उन्होंने जिक्र किया होगा कि मुझे 2 यमदूत मुझे लेने आए थे, भैंसे पे सवार थे, इस तरह की बातें करते हैं। ये भी उनकी काल नजदीक है, ये भी एक निशानी होती है और इंसान अक्सर इसकी बातें करता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी निशानी होती है। और जो मनुष्य देखा होगा, जो मनुष्य बीमार है, उसकी बॉडी मतलब वीक हो गई है, दुर्बल होता जा रहा है, धीरे धीरे बीमारी ठीक हो गई है लेकिन वो बेड से उठ नहीं पा रहा है, पहले से दुबला सा नजर आ रहा है और उसकी बॉडी से एक दुर्गंध आ रही है। ये नहीं कि जो क्लीनिंग नहीं रखते हैं, जो लोग अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो आपकी गंदगी की वजह से दुर्गंध आती है। मैं उस दुर्गंध की बात कर रही हूँ जो एक मरे हुए बॉडी से जिस तरीके की जो दुर्गंध आती है ना, वो दुर्गंध आने लगती है। और ये सबसे बड़ी निशानी है। और इसको ही समझकर हमें ऐसा लगता है कि सामने जो बुजुर्ग है वो अब अपना शरीर छोड़ने वाला है। तो ये बड़ी निशानी है। तो इसमें भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए कि जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का देखभाल नहीं करते हैं, गंदगी से रह रहे हैं, उनकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, उनके बिस्तर पे चादरों का ध्यान नहीं रखते, उनके शरीर से भी दुर्गंध आएगा। लेकिन जिस दुर्गंध की मैं बात कर रही हूँ वो डेड बॉडीज, आपने देखा होगा, आप जितना भी उसमें खुशबू छिड़क दो, वो खुशबू से वो जो दुर्गंध है वो दबेगा नहीं। मैं इस निशानी की बात कर रही हूँ। और ऐसे बहुत सारे इंसान होते हैं, ठीक है, जो मरने से पहले तरह तरह की कहानियां आपको बताएंगे कि मेरे साथ ये मैंने देखा, चलते चलते ही बता देंगे कि मैं ऐसे देखा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और सब लोग रुदन कर रहे हैं और मैंने अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसे कुछ प्रत्यक्ष सपनों की बात करते हैं, डायरेक्ट सपने, जैसे आज अचानक से बैठे बैठे वो कहीं दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। ये भी एक निशानी होती है। और कुछ ऐसे भी निशानियां होती है जो हमारे चक्र से रिलेटेड होती है। आप सबको पता है कि हमारे 7 चक्र होते हैं, सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में, लेकिन एक बीच में नाभि चक्र होता है। इसमें भी कुछ निशानियां देखने लगती है, उसमें मलिन सा हो जाता है नाभि चक्र।
जिस जैसे एक शिशु का जन्म होता है, ठीक है, शिशु का जन्म होता है तो आपने देखा होगा कि नाभि से ही कनेक्शन होता है, लेकिन जब मृत्यु होने वाले लगती है तो उस जगह पे बहुत मलिनता आ जाती है, बहुत गंदगी महसूस होगी, वो चक्र पूरा मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो ये भी एक निशानी है। और कुछ ऐसे निशानियां होती है जिसको हम इग्नोर भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि जो बुजुर्ग बीमार हैं उनके जो आंखों के नीचे या गाल पे या सर के पास आपको नीले धब्बे दिखाई देंगे। अब इसमें भी अपने आप विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा। किसी को किसी बीमारी की वजह से भी ये नीले धब्बे आंखों के नीचे दिखाई देंगे, लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी नहीं और नीले धब्बे दिखाई दे रहे तो ये एक मौत की निशानी है, जिसमें इंसान की मृत्यु नजदीक है। तो ये सारी निशानियां अगर हम किसी इंसान में 1 2 3 4 निशानियां देखते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि उस बूढ़े इंसान या वृद्ध इंसान की जल्द से जल्द मृत्यु होने वाली है। या कोई इंसान बीमार है और वो बहुत वीक हो गया है, दुर्बल हो गया है, और उसमें ये सारी निशानियां दिख रही है कि उसकी आंखों के नीचे नीले धब्बे दिख रहे हैं, उसको तरह तरह के स्वप्न आ रहे हैं, उसको पूर्वज दिख रहे हैं, उसको छाया दिख रहे हैं, उसको साया दिख रही है और छाया में अपना सर नहीं दिख रहा है, तो ये सारी निशानियां मौत की हो सकती है, मृत्यु की हो सकती है। लेकिन इसमें अपना आप विवेक लगाना मत भूलिए, अपनी बुद्धि से इसको जज करिए। और हाथ की लकीरों में तो जरूर जज करिएगा कि जो लोग दरिद्र होते हैं, जो लोग घर का काम करते हैं, जो लोग डाइटिंग करते हैं, उनके हाथ की लकीरें पे नहीं दिखती है और ये सारे मौत की निशानियां होती है। लेकिन इसमें अपना विवेक इस्तेमाल जरूर करिए। और जैसे मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ये भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और मृत्यु से पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कुछ निशानियां होती है, इसको जज करके आप इवेलुएट करिए, एनालाइज करिए। और जो लोग जाने वाले हैं उनको डायरेक्ट मत बोल दीजिए कि आपका पैकअप होने वाला है, ठीक है। जिंदगी है तो मौत तो निश्चित है, क्योंकि मौत तो पहले डिसाइड हो जाती है, जिंदगी मिलने से पहले ही प्रारब्ध के हिसाब से भी मौत निश्चित हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।